स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं धुरंधर मूवी के ट्रेलर के बारे में। ट्रेलर कैसा है चलो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं फिल्मी प्रेम को ये ट्रेलर कैसा लगा। कभी कभी जिंदगी में हमें एक ऐसा ट्रेलर देखने को मिलता है हमारे सामने जिसे देख के हम थोड़ा रुक जाते हैं, थोड़ा शॉक हो जाते हैं, थोड़ा सोचते हैं और फिर बोलते हैं कि अरे भाई क्या दिखा दिया है बवाल। धुरंधर का ट्रेलर एग्जैक्टली वही था, एक सिनेमेटिक धमाका जो इतना लंबा होके भी एक पल के लिए भी बोर नहीं करता। अजीब बात है ना, लंबे लंबे ट्रेलर्स को लोग जमाने से गरियाते आ रहे हैं, पर ये वाला खुद हमें गरिया रहा था हमारे मुंह के सामने आके। लेंथ की अगर बात करें तो लंबा है पर लायक है किसी। आजकल ट्रेलर्स को देख के ऐसा लगता है जैसे पूरी मूवी दिखा देंगे भाई 2-3 मिनट में, लेकिन ये ट्रेलर भाई साहब अनअपोलोजेटिकली 4 मिनट का है। और सबसे खास बात, लंबा हो के भी कहानी घंटा समझ में नहीं आती। बस वो दुनिया दिखाइए कैसी है, और दुनिया कैसी है भाई, वो खुरदुरी, केओटिक, ब्लड में भरी हुई, साथ ही सिनेमेटिक है, कंट्रोल्ड है और पोएटिक है। लेकिन ट्रेलर जितना लंबा था उतना ही ज्यादा इंटेलिजेंट था। स्टार्टिंग में ही हमें एक ऐसा लंबा शॉट देखने को मिलता है जिसमें हर सेकंड का जिम्मेदारी से इस्तेमाल किया गया है। बात करें अगर ट्रेलर कट की तो साफ पता चल रहा है कि एडिटर साहब ने फिल्म नहीं बल्कि अपनी इंटेंशंस दिखाई हैं कि भाई एडिटिंग सिर्फ एक कला नहीं होती, एक जिम्मेदारी होती है। और धुरंधर के एडिटर ने इस जिम्मेदारी को बहुत ही खूबसूरती के साथ अपना धर्म समझते हुए निभाया है। कहानी बताने का कोई टिपिकल तरीका नहीं था, इस बार ट्रेलर ने एक ही काम किया है, कैरेक्टर कैरेक्टर एंड कैरेक्टर। रणवीर का रॉ एजेंट, माधवन का एनएसए से इंस्पायर्ड लुक, पाकिस्तान के माफिया हाउस के 3 पिलर्स अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और अक्षय खन्ना, और ये सब इंट्रोड्यूस करने में पूरा ट्रेलर निकाल दिया। कहानी जरा सी भी चू नहीं पाई कहीं से। अर्जुन रामपाल अलोन टेक्स 1 मिनट 12 सेकेंड्स, मतलब डायरेक्टर हीरो से पहले हमारी मुलाकात मौत के फरिश्ते से कराना चाह रहे थे। ये वही ट्रेलर की कटिंग होती है जो बड़े स्टूडियोज करने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है ऑडियंस सब स्पून फीडिंग चाहती है। यहाँ स्पून नहीं दिया, बस एक बड़ी सी थाली हमारे सामने रख दी, जो समझना है खुद समझ लो। प्लॉट कम बताया पर जितना बताया वो काफी था। मूवी की वर्ल्ड बिल्डिंग की सेटिंग पाकिस्तान में है, वाइब्स जियोपॉलिटिकल है और नैरेटिव एक पॉलिटिकल क्राइम थ्रिलर के जैसा है, मतलब एक पूरी कॉकटेल है। रणवीर इज अ रॉ एजेंट, माधवन सीम्स लाइक अजीत डोभाल का सिनेमैटिक वर्जन, नाम चेंज है पर कैरेक्टर वहीं से इंस्पायर्ड है। लुक का रेफरेंस समझ आ रहा था। पाकिस्तान के अंदर अपना माफिया वर्स चल रहा है, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना, संजय। फिर देखते हैं बीएनएफ टीवी का रिएक्शन। और उसका ट्रेलर भाई मेरे को बहुत गजब लगा। प्ले करने से पहले मैं देखता हूँ 4 मिनट का, ओ माय गॉड इतना क्या है। एंड देन जिस तरीके से उन्होंने इसको डिजाइन किया ना, वो बहुत ब्रिलियंट आइडिया लगता है मुझे। पिक्चर की कहानी जैसा होने वाली है। रणवीर सिंह एक इंडियन एजेंट होगा जो कि पाकिस्तान के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर रहा है। आई नो फिर से वही इंडिया पाकिस्तान वाली स्टोरी, बट ये है ना डिफरेंट फील करवा रही है, क्योंकि जब वो एजेंट पाकिस्तान में जा रहा है, एक्चुअली उसको करना क्या है ये अपने को नहीं पता, लेकिन उसके सामने जो लोग खड़े हुए हैं उनका जिस तरीके से इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, जितना टाइम उनको दिया। सबसे पहले अर्जुन रामपाल वाला सीन की धीरे धीरे रिवील करते हैं। वो कुछ कह रहा है 1971 वॉर में हार के बाद, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, और बाद में जो वो बॉडी दिखाते हैं, वो भाई गूज़बम्स आ रहे हैं देखकर। आई वाज लाइक ये क्या दिखा रहे हो, ऐसा टॉर्चर। अर्जुन रामपाल के कैरेक्टर को एंजल ऑफ डेथ कहा हुआ है। फिर उसके बाद किसका इंट्रोडक्शन होता है, आर माधवन का, जो कहते हैं कि हमको वहां घुस के बैठना है ताकि जब वो नींद भी ले तो सपने में भी हम लोग वहां दिखाई दे। टीजर में तो बिल्कुल पहचान नहीं आ रहे थे। अगर मैं तुमको नहीं बताता, उन्होंने नहीं बताया होता टेक्स्ट में डाल के, तो शायद पता कर पाते कि वो आर माधवन है। नहीं। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन इंटरनेट के फेवरेट मिस्टर अक्षय खन्ना, मतलब उनकी एक मीम है ना वो जिसमें वो गुड बॉय दिख रहे हैं। तो तुम ट्रेलर का डिजाइन समझ रहे हो। पहले ये मेन विलन्स को अच्छा खासा टाइम देकर, डायलॉग देकर, एक टाइटल देकर सेटअप किया गया है कि वो कितने खूंखार हैं, कितने ब्रूटल है, वो क्या कर सकते हैं। संजय दत्त का कैरेक्टर भी है इसमें, जो कि पाकिस्तान के अंदर कोई पुलिस वाला है, वो भी खूंखार गोलियां वोलियां मार रहा है। एंड देन जब सारे विलन लोग इस्टेब्लिश हो चुके हैं, तुमको पता चल चुका है कि क्या स्टेक हो सकता है, कितने खूंखार हैं वो लोग, तब आती है हीरो की एंट्री और वो कहता है तुम्हारा हो गया तो अब मैं चालू करूँ। तो जैसा मैंने कहा, ट्रैवल करते करते वीडियो बनाएंगे। दूसरी बार ट्रेलर देखने के बाद जो मैंने चीजें और एक्स्ट्रा नोटिस करी कि भाई पहले 1 मिनट ऑलमोस्ट 57 सेकंड तक वो एक लौता सीन चलता है टॉर्चर करने वाला। आई डोंट नो पहले से प्लान था या नहीं, बट इट लुक्स वेरी इंस्पायर्ड बाय एनिमल का ट्रेलर। शुरू में जैसे वो कोल्ड ओपन होता है, डायलॉग हैवी, और एकदम से शॉक करा देता है कि ये क्या हुआ। सेम धुरंधर के भी ट्रेलर ने किया। कोई कॉपी वॉपी की बात नहीं है, बल्कि अच्छी चीज है भाई। यही चीज मैं कहता रहता हूँ कि अगर तुम बना रहे हो तो ऐसा फील करो शुरू में कि ये कुछ डिफरेंट होने वाला है। और इस बार जो लग रहा है ना कि वो डिफरेंट करेंगे, इतना ज्यादा वायलेंट गए। ब्लड टॉर्चर की बात मैंने करी, वो कसाई की जो कहता है कि मौत वाला
फोड़ देता है सर। मुझे नहीं पता ये लोग थिएटर में दिखाएंगे कैसे। जो भी हो कटना नहीं चाहिए, जितना ट्रेलर में दिखाया एटलीस्ट उतना तो हो। ब्लर वाली शिट नहीं, 18+ करना है करो। वी वांट द रॉ एंड रियल डील। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो मैंने नोटिस करी ना, कि रणवीर सिंह के शॉर्ट्स तो जरूर दिखाए हैं, लेकिन उसके कैरेक्टर का एक्चुअल इंट्रोडक्शन सिर्फ लास्ट के 40 सेकंड में होता है। 4 मिनट का ट्रेलर और बस 40 सेकंड दिया है रणवीर सिंह को, लेकिन उतने में ही जो इम्पैक्ट दिखता है ना, क्योंकि जो मैंने कहा पहले का सेटअप सिर्फ विलन को दिखाओ, विलन को दिखाओ, विलन को दिखाओ। और अब बारी है क्रेजी फॉर मूवी की। मैं चाहूंगा कि उन्होंने टीजर को मैच करने की जो है कोशिश नहीं की है। यहां पर ट्रेलर को उन्होंने इस तरीके से काटा है या फिर एडिट करके रिलीज किया है जिससे हमें एक आइडिया मिल पाए कि फर्स्ट पार्ट में क्या होने जा रहा है और क्लियर हो जाए कि हाँ ये फिल्म बड़ी क्यों है। और मैं ऑनेस्टली कहना चाहता हूं, मुझे पर्सनली ये ट्रेलर 4 मिनट के आसपास का पसंद आया है। अब देखिए 4 मिनट लंबे ट्रेलर के अंदर जो सबसे पहली चीज हमें देखने को मिलती है वो ये है कि ट्रेलर भले ही 4 मिनट लंबा हो बट इसे एक आप एक काइंड ऑफ कैरेक्टर इंट्रोडक्शन की तरह ही जो है देख सकते हो। यहां पर प्रॉपर हर एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया है और फिल्म का जो लीड एक्टर है यानी कि रणवीर सिंह, उसको लास्ट में एंट्री दी गई है, जिससे कहीं ना कहीं ये क्लियर होता है कि फर्स्ट पार्ट के अंदर मेकर्स एक काइंड ऑफ वर्ल्ड एस्टैब्लिश करने की जो है कोशिश करेंगे। भले ही चीजें रियलिटी के साथ डील करेगी बट उसके बाद जो ट्रीटमेंट रहेगा उस हिसाब से फिल्म का जो वर्ल्ड रहने वाला है, जो कैरेक्टर्स रहने वाले हैं, उसको जो है अच्छी खासी स्पेस यहां पर दी जाने वाली है। और कोशिश होगी कि हर एक इंपॉर्टेंट मोमेंट को जो है इंपैक्टफुल तरीके से पर्दे पर पेश किया जाए। और उसका एक बहुत ही छोटा बट बहुत ही इंपैक्टफुल एग्जांपल हमें इस ट्रेलर की शुरुआत में ही देखने को मिलता है। अर्जुन रामपाल वाला जो पर्टिकुलर ओपनिंग सीन इस ट्रेलर का है, कमाल का है। मतलब ओपनिंग सीन के अंदर ही जो डायलॉग्स हैं, डायलॉग्स के साथ जिस तरीके से उस बंदे पर टॉर्चर किया जा रहा है, सच बता रहा हूं ट्रेलर मात्र में वो पेन जो है फील करने को मिलता है, वो घबराहट जो है वो ट्रेलर फील कराता है। तो वो चीज मैं कह सकता हूं कि ओपनिंग के अंदर जिस तरीके से डाला गया है, उसके बाद जिस तरीके से ट्रेलर आगे बढ़ता है, बहुत ही बेहतरीन था। और अगेन मैं कहना चाहूंगा इस फिल्म के अंदर स्पेशली फर्स्ट पार्ट के अंदर अगर रणवीर सिंह लेट आते हैं या फिर ज्यादा स्क्रीन टाइम उनका नहीं रहता है, क्योंकि ट्रेलर उसी का एक सिग्नल दे रहा है कि फर्स्ट पार्ट के अंदर रणवीर सिंह बहुत ही मिनिमम हमें नजर आएंगे, मे बी क्लाइमैक्स की तरफ जो है उनका काम ज्यादा नजर आएगा। यहां पर बहुत ज्यादा चांसेस है कि अक्षय खन्ना जो है सबको खा जाएंगे। मतलब अगेन इस ट्रेलर के अंदर भी अगर आप देखोगे अक्षय खन्ना, रहमान कसाई, सॉलिड कैरेक्टर, मतलब वो कैरेक्टर डायलॉग डिलीवरी से लेकर बॉडी लैंग्वेज तक जो भी देखने को मिल रहा है बंदे के द्वारा बहुत ही एक्साइटिंग है। इवन अगर नेक्स्ट देखते हैं फिल्मी इंडियन को ट्रेलर कैसा लगा। अभी तक अगर आपने नोटिस नहीं किया तो फिल्म के टाइटल के आखिरी 4 शब्द डायरेक्टर का नाम और उसके पहले के 3 हीरो के नाम से मिलकर धुरंधर बनता है। और इतनी ही सफाई से छुपा के रखा था इस फिल्म का ट्रेलर, जो बिना किसी शक 2025 का सबसे बेस्ट ट्रेलर बनने जा रहा है। रणवीर सच में सिंह बन गया है। सच बोलूं यार, आजकल बड़े बड़े डायरेक्टर, बड़े बड़े एक्टर VFX, CGI, AI और पता नहीं कहां 1000, 1200, 1500 करोड़ बजट के चक्कर में पड़े हैं। मुझे लगता था सिर्फ संदीप वांगा में वो ताकत बची है जो सिर्फ इमोशन और सब्जेक्ट के दम पर सिनेमा को बड़ा बना के बेच सकते हैं। बट धुरंधर ने बॉलीवुड को खुद का आदित्य धर दिया है, जिन्होंने पूरे 6 साल दिए हैं सिर्फ एक फिल्म को बनाने में। लेट तो आए हैं बट टॉप क्वालिटी सिनेमा लाए हैं। तो बॉस, धुरंधर का ट्रेलर किसी फिल्म का इंट्रोडक्शन कम और किसी इंसान को कितने तरीके से मौत दी जा सकती है इसकी ट्यूशन ज्यादा लगता है। क्या चीर फाड़ हो रही है, धमाके से चिथड़े उड़ाए जा रहे हैं, अरे हाथ से सर कुचल दिया और खुद से 20 साल छोटी हीरोइन, ये सोचकर दिमाग सा खोल दिया। और इतना शर्मिंदा फील करा रहे हैं क्योंकि पीछे जो ये म्यूजिक बज रहा है वो इतना मस्त लग रहा है कि लोगों की मौत पे भी नाचने का मन कर रहा है। छी, सारा पाप इस ट्रेलर के एडिटर को लगेगा। क्या मस्त तरीके से ट्रेलर काटा है, उसके पीछे म्यूजिक जो फिट किया है, बॉलीवुड को नया लेवल गिफ्ट किया है। कहाँ गए वो लोग जो बोल रहे थे रणवीर ने पहले रणवीर का नाम कॉपी किया और अब उनकी फिल्म की फर्स्ट कॉपी रिलीज करके बॉक्स ऑफिस चुराना चाहते हैं। बॉस, एनिमल तो सिर्फ दिल्ली की कहानी थी, धुरंधर तो बॉर्डर पार करके दूसरे देश चली गई है। वहां सिर्फ गोली चली थी, यहाँ तो तोप चलने की उम्मीद दिख रही है तो ये भी इंडिया पाकिस्तान का सेम फॉर्मूला, लेकिन कहानी दिखाने का प्रेजेंटेशन एकदम अलग लग रहा है। देखा देखा सा फील नहीं हो रहा है। ये पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान के अंदर फिल्म बना रहे हैं। वहाँ छुपे बैठे अलग अलग जानवर, सिर्फ एक नहीं बहुत सारे एनिमल्स की कहानी बाहर ला रहे हैं। वैसे हैरान हूँ मैं ये देखकर कि 4 मिनट लंबा ट्रेलर काट दिया, उसके बाद भी फिल्म की कहानी है क्या दिखाना चाहते हैं, इसका जरा सा भी हिंट नहीं दिया। पता चला क्या आपको? फिर देखते हैं पीजे एक्सप्लेन का रिएक्शन। अगर कोई मुझसे बोलता कि इस साल की सबसे बड़ी मूवी दिसंबर में धुरंधर होने वाली है तो मैं कभी भी ना मानता,
पर अभी आदित्य धार ने इस बार अपना स्टेक्स इतने हाई सेट करके रखे हैं कि क्या ही बोले। जहां पे अभी रणवीर सिंह का कमबैक धुरंधर मूवी का ट्रेलर रिलीज हो चुका है एंड दिस मूवी इज इट भाई। ये वो मूवी है जिसे देखकर आप कह सकते हो कि दे आर नाउ इन द बिग लीग्स। और ये बात वहीं समझ में आ जाती है कि जब अपना हीरो की मेन दुनिया बोल रही है और अपना हीरो शांत खड़ा है, वो करने में ज्यादा बिलीव करता है। एंड अगर आपको फील हुआ हो या ना हुआ हो, पर थोड़ा सा इस ट्रेलर में एनिमल के इंस्पिरेशंस फील हो जाते हैं, जिसमें सिर्फ वायलेंस एंड एवरीथिंग की बात मैं नहीं कर रहा हूं, बल्कि ध्यान देने वाली बात यह है कि ट्रेलर किस तरीके से उन्होंने शुरू किया है, वो फील अचीव करने की उन्होंने पूरी कोशिश की है। जहां पे इसकी शुरुआत बड़े शांत मोनोलॉग के साथ की जाती है एंड देन एंड में एक बहुत ही बड़ा सा शॉकिंग मोमेंट एंड देन एक बैंग के साथ ट्रेलर की शुरुआत। एंड यस, मैं कहूंगा कि एक बहुत ही अच्छा इंस्पिरेशन था, लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट, एंड आदित्य धारी हैं जो इसे जस्टिस दे भी पा रहे हैं। वरना हाल फिलहाल की बड़ी ए रेटेड मूवीज रिलीज हुई हैं एंड इन्होंने अलग अलग डायरेक्शन में हगा हुआ था, जहां पे अब अगर इसकी ट्रेलर की बात करें तो इसकी इंटेंसिटी से ही फील हो जाता है कि इट्स अ वेरी मैनली मूवी। वो जो रैप एंड हार्ड रॉक ईडीएम के साथ उन्होंने म्यूजिक का यूज किया हुआ है, वो भी ट्रेडिशनल कॉन्फ्लिक्ट को दिखाते हुए वो अपने पास्ट एंड करंट के जनरेशन दोनों को अपील करता है, वो भी इन टर्म्स ऑफ टेस्ट एंड स्टाइल। एंड स्टाइल से ही आप देखो ना कि नाम भी किस तरीके से उन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं, मेजर इकबाल, ISI। और लास्ट में देखते हैं सूरज कुमार का रिव्यू। द लास्ट होप फ्रॉम बॉलीवुड यानी कि धुरंधर का ट्रेलर इज आउट नाउ, जिसका फर्स्ट लुक काइंड ऑफ एक टीजर जब आया था वो आज तक रिपीट वैल्यू का असेट बन के रह गया। यार इतने बार तो मेरे माँ बाप ने मेरे को नहीं देखा रहेगा जितने बार मैंने उस टीजर को देख के रखा है। खैर ये तो हम और आप सोचते हैं कि भाई ये अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना, आर माधवन क्या ही सॉलिड एक्टर है, बट कितने अंडररेटेड है। सेम ऐसा ही सोच रखते हैं डायरेक्टर आदित्य धर, जिन्होंने तीनों को साथ में जमा कर लिया। भाई अगर कोई ऐसा धुरंधर कास्ट अपने एक फिल्म में ला सकता है या सोच सकता है तो सोचो उसने क्या ही लेवल पे स्टडी की होगी। फुल जॉनी जॉनी यस पापा नहीं, जॉनी सिंस बनाएगा पापा। ऊपर से सोचने वाली बात यह है कि पास्ट में हमने रिजल्ट देख लिया कि पब्लिक ने रिजेक्ट करना चालू कर दिया है ये इंडिया पाकिस्तान बेस्ड वाली फिल्म लाइक ऑपरेशन वैलेंटाइन, फिर बाद में फाइटर, टाइगर 3, फिर चाहे उसमें कितना भी बड़ा स्टार हो, एक्टर हो, ऑडियंस को परवाह नहीं, क्योंकि ऑडियंस बोर हो गई है, रिजेक्ट कर दिए। लेकिन फिर आते हैं आदित्य धर जो यही सब्जेक्ट ला के कान के नीचे धर देते कि लोग इसकी बात ही नहीं कर रहे कि ये इंडिया पाकिस्तान वापस थीम ला दिए। लोग बात करें इसके कास्ट की, क्राफ्ट की, काम की। अब देखो भाई कोई कुछ भी बोले, जब से एनिमल मूवी आए लोगों ने काफी कुछ चीजें सीखना समझना चालू कर दिया। इनफैक्ट ऑडियंस भी काफी कुछ समझने लग गई उसके बाद से। आप इसी ट्रेलर में देख लो धुरंधर के, जहां स्टार्टिंग में 40 सेकंड का वो जो अर्जुन रामपाल वाला वो डेडली सीन देखने मिलता है, वो वन टेक सिंगल सीन अक्खा ट्रेलर में डाल दिया, जस्ट लाइक वही एनिमल के ट्रेलर में वो पापा वाला सीन था यार। लेकिन ये धुरंधर के स्टार्टिंग के सीन से मैं ये सोच रहा हूं कि इतना ब्रूटल हॉरिफाइंग सीन्स यूट्यूब पे कैसे डाल दिया ये लोग ने, वो भी ट्रेलर के अंदर। मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा है। बाकी अलाउ द स्टाइल व्हेन द होल ट्रेलर रोल्स ऑन म्यूजिक और बीजीएम। अगर मैं धुरंधर के ट्रेलर को एक लाइन में रिव्यू करूं तो इतना ही कहूंगा कि भाई दिस इज द फिल्म मेड फॉर मेन। लिटरली दिस इज हाउ यू कट द ट्रेलर, जहां हमको समझ गया है कि आदित्य धर ने सिर्फ रणवीर सिंह को नहीं बल्कि पूरे कास्ट को लीड एक्टर रखा है। द वे ही प्रेजेंटेड एवरी एक्टर, आदित्य भाई ने वाट लगा दी उन लोगों की जो आर्ट को गोली मार के ऐसे सब्जेक्ट पे बस पैसा बनाना चाहते थे। अब बात करते हैं मेरे एक्सपीरियंस की। मुझे याद है लास्ट टाइम मैंने एनिमल मूवी का ट्रेलर देख के जितना गुजबम आया था, उतना इस बार यानी कि धुरंधर मूवी ने उतना गुजबम दिया। मैं इस मूवी के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। थिएटर में देखना चाहता हूँ पर शायद पॉसिबल नहीं है। तुम लोगों को ट्रेलर कैसा लगा कमेंट में जरूर से बताना, और वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर बता के जाना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखना। टाटा बाय बाय।